नमस्कार दोस्तों। ईरान वार पर 5 दिन का ब्रेक लेकर ट्रंप क्या डबल क्रॉस की तैयारी कर रहे हैं? मतलब यह कि अगर ईरान उनकी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुआ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं हुआ तो क्या ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर ग्राउंड ट्रूप्स उतार देंगे? क्या वाकई ईरान के तेवर से बौखलाए ट्रंप उस खार्ग आइलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है? अमेरिकी अखबारों में छप रही खबरों की माने तो ट्रंप ने इस आइलैंड पर कब्जे की पूरी प्लानिंग कर ली है और बड़े पैमाने पर पैराट्रूपर्स, मरीन और वारशिप्स को इसी मकसद से ईरान की तरफ रवाना कर दिया है, पर्शियन गल्फ की तरफ। एनवाईटी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग, गार्डियन और ऐसे तमाम विदेशी अखबारों और वेबसाइट्स के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि ग्राउंड ट्रूप्स के दम पर, पैराट्रूपर्स के दम पर अमेरिका ईरान के तेल कारोबार की रीढ़ कहे जाने वाले खार्ग पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या इतना आसान है? अगर ट्रंप पूरा जोर लगा भी ले तो क्या ईरान के उस आइलैंड पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे? ईरान ने अपने इस आइलैंड को अमेरिकी हमले से बचाने के लिए कैसी तैयारी की है? अमेरिकी मरीन या ग्राउंड ट्रूप्स ने इस आइलैंड पर लैंड किया तो ईरान उन्हें कैसे टारगेट करके भारी नुकसान पहुंचा सकता है? अमेरिकी मीडिया में तमाम एक्सपर्ट्स के हवाले से ये खबरें भी बीते 72 घंटों से लगातार छप रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बता रहे हैं कि ट्रंप ने अगर इस आइलैंड पर कब्जे के लिए सेना उतारी तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये वही आइलैंड है जहां 13 मार्च को अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी और ईरान के एयर डिफेंस और आईआरजीसी के ठिकानों को उड़ाने का दावा किया था। वीडियो भी जारी किया गया था जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सीएनएन में छपी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने आइलैंड पर संभावित अमेरिकी हमले से बचाव के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहा है। 11 मार्च 2026 की एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाई है और उन तस्वीरों के जरिए यह दिखाया है कि अमेरिकी हमलों के पहले वहां की स्थिति कैसी थी। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया है कि हाल के हफ्तों में ईरान ने खार्ग आइलैंड पर अतिरिक्त सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ट्रैप भी बिछाया है ताकि संभावित अमेरिकी ऑपरेशन का मुकाबला किया जा सके। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने लिखा है कि खार्ग पर हमला बहुत बड़ा जोखिम भरा ऑपरेशन होगा, कम से कम 10,000 सैनिकों की जरूरत होगी। उसके बावजूद कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी सैनिक खार्ग पर उतरकर किलिंग जोन में फंस सकते हैं। किलिंग जोन में द टाइम्स ने लिखा है कि ईरान के पास अभी भी हजारों मिसाइलें हैं, कब्जे के बाद भी लगातार हमले जारी होंगे अगर कब्जा हुआ तो। द गार्डियन ने लिखा है कि अगर अमेरिका ने ऐसी कोशिश की तो ईरान खार्ग को खुद भी तबाह कर सकता है ताकि अमेरिका को कुछ फायदा ना मिले। इस बीच ईरान ने ग्राउंड ट्रूप्स का एक वीडियो जारी करके अमेरिका को चेतावनी दी है कि उसके लिए जमीनी लड़ाई ज्यादा खतरनाक होगी और उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी थल सेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहां शाही ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर जमीन से हमला करते हैं तो ईरानी सेना उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। आज ही ईरान की सीमाओं का दौरा करने के बाद जनरल अली जहां शाही ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर खार्ग द्वीप को कब्जा करने की योजना बना रहे हैं ताकि ईरान को मजबूर करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों के लिए खुलवा लें तो यह मुमकिन नहीं है। कमांडर ने यह भी कहा कि ईरान के हर एक इंच, हर इलाके में ईरानी सुरक्षा बल सतर्कता के साथ तैनात हैं और किसी भी स्थिति से पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार हैं। हालांकि कोई भी कमांडर, कोई भी फौजी यही कहेगा, लेकिन होने क्या वाला है? तो यह तो ईरान की बात है। अब जरा अमेरिका से जो खबरें आ रही है वो भी सुनिए। हालांकि अमेरिका से यह भी खबरें आ रही है कि ट्रंप के इस मंसूबे के खिलाफ, ईरान में जमीन पर उतर के लड़ने के मंसूबे के खिलाफ ट्रंप की पार्टी के सीनेटर्स भी नाराज हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन ट्रंप की जिद और सनक के सामने किसकी चलेगी पता नहीं। अमेरिकी मीडिया वेबसाइट एक्सियोस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान के खिलाफ एक अंतिम प्रहार यानी फाइनल ब्लो के लिए सैनिक विकल्प तैयार कर रहा है, जिसमें जमीनी सेना का इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान शामिल हो सकता है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस वेबसाइट ने छापा है कि जबरदस्त सैन्य ताकत का प्रदर्शन युद्ध को खत्म करने में दबाव बना सकता है या फिर ट्रंप को जीत घोषित करने का मौका दे सकता है। यही तो ट्रंप चाहते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। वैसे कहा तो ये 3 हफ्ते से यही रहे, लेकिन इस तरह की तैनाती फोर्सफुल ढंग से उन्हें यह मौका मिलेगा, ऐसा एक्सियोस कह रहा है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने अंतिम प्रहार के लिए 4 विकल्प बताए ट्रंप को।
जिनमें से ट्रंप को चुनना है। पहला, ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर हमला या नाकेबंदी। दूसरा, लारक द्वीप पर हमला जो हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने में अहम है। यहां बंकर, हमला करने वाली नावें और रडारें मौजूद हैं, इसलिए वहां खतरा भी है। तीसरा, अबू मूसा और 2 छोटे द्वीपों पर कब्जा जो हॉर्मुज के वेस्टर्न एंट्रेंस के पास हैं। इन पर ईरान का कंट्रोल है, लेकिन यूएई भी दावा करता है। चौथा, हॉर्मुज के पूर्वी हिस्से में ईरानी तेल ले जाने वाले जहाजों को रोकना या कब्जे में लेना। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर गहराई तक जमीनी ऑपरेशन की योजना भी बनाई है, लेकिन ट्रंप ने अभी तक इन विकल्पों पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। लेकिन सूत्रों का कहना है, जो वेबसाइट छाप रहा है, कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई, सीज फायर की जो बात चल रही है, तो ट्रंप इन विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। भले ही खुले तौर पर इनकार कर रहा है या स्वीकार न कर रहा हो, लेकिन अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट इसके खतरे भी लगातार बता रहे हैं और आगाह कर रहे हैं। ईरानी मिसाइलें, नेवल माइंस और ड्रोन्स हमले की जद में आकर अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन अब आते हैं खार्ग पर, जिसकी बात सबसे ज्यादा हो रही है। सीएनएन के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि अमेरिकी सैनिकों का इस्तेमाल कर इस छोटे से आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए, और चूंकि यह आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम है, यहीं से ईरान का 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है, तो इसका इस्तेमाल ईरान पर दबाव बनाने के लिए किया जाए ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। मतलब आपने खार्ग को कैप्चर किया, खार्ग ईरान के लिए बहुत जरूरी है, पूरा धंधा पानी ईरान का वहीं से होता है, और उसके बाद ईरान से आप बार्गेन करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, क्योंकि ऐसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं, बल्कि तो अब चुंगी नाके की बात हो रही है। ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो तय करेंगे कि कौन सा जहाज वहां से गुजरेगा और कौन सा नहीं गुजरेगा। 5 देशों को छूट भी दी गई, जिसमें भारत भी शामिल है, चीन और रसिया भी। अमेरिका की किसी सूरत में ईरान सुनने को तैयार नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो इलाका है जो भौगोलिक दृष्टि से ईरान को सुप्रीमेसी देता है, ईरान की पोजीशन वहां बहुत मजबूत है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीधे भिड़ने का जोखिम नहीं ले सकता, तो खार्ग पर कैप्चर की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसी रिपोर्ट में कहा गया है, सीएनएन की रिपोर्ट में, अमेरिकी अधिकारियों और मिलिट्री एक्सपर्ट के हवाले से, कि इस तरह के जमीनी ऑपरेशन में भारी जोखिम है, बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। आइलैंड पर कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था ईरान ने की है, सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइलों की तैनाती की गई है। हाल के दिनों में ईरान ने वहां कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है, ईरान ने खार्ग आइलैंड के आसपास एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस भी बिछा दी है, खासकर उस तट के पास जहां अमेरिकी सेना लैंडिंग कर सकती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अमेरिका ने अगर इस आइलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो ईरान किसी भी हद तक जा सकता है, और ईरान ने इसकी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जिस तरह से वेस्ट एशिया के लिए अपने सैनिक भेजे हैं, इससे ईरान पर जमीनी हमले की आशंका बढ़ गई है। जबकि ट्रंप युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहे हैं या सीज फायर की बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस और मार्को रूबियो बात करेंगे। खबरें आ रही है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, इजिप्ट मध्यस्थता कर रहा है, तुर्की मध्यस्थता कर रहा है, यहां बात होगी, वहां बात होगी, हर तरह की बात ट्रंप कर रहे हैं लगातार, जब से उन्होंने वार से ब्रेक का अनाउंस किया 5 दिन के लिए। लेकिन पीछे क्या ऐसा भी चल रहा है, यह तैयारी चल रही है, ये खबरें आ रही हैं। हालांकि ईरान ने इन संभावित खतरों को देखते हुए बार बार दोहराया है कि अगर अमेरिका जमीन पर सैनिक उतारता है, बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की नौबत होती है, तो जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरानी विदेश मंत्री अरागची समेत कई कमांडर्स कह चुके हैं कि हम जमीन पर उनका इंतजार कर रहे हैं। कल तो एक कमांडर ने यहां तक कह दिया था, ईरानी कमांडर ने, कि हम 20 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनका इशारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी हमले को लेकर था। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने 2 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स और 82 एयरबोर्न डिवीजन के 1000 से अधिक पैराट्रूपर्स भेजे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 31वीं एक्सपेडिशनरी के साथ यूएसएस त्रिपोली पर सवार होकर 2200 मरीन शुक्रवार को इस इलाके में पहुंचने वाले हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तैनाती का मकसद खार्ग को टारगेट करना हो सकता है। अमेरिकी एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स
पैराशूट से उतरने वाले सैनिक होते हैं जो सीधे हवा से उतरकर ऑपरेशन करने में माहिर होते हैं। इनका काम जमीन पर उतरने वाली बाकी फौज के लिए रास्ता साफ करना होता है या दुश्मनों को खत्म करके खतरे को कम करना होता है। और इस मामले में अमेरिका के पास ऐसे पैराट्रूपर्स बहुतायत में हैं और दुनिया की बेस्ट मिलिट्री ताकत है अमेरिका के पास, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह खार की हो रही है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या ईरान के इस खार्क आइलैंड पर उतरकर यह सब करना अमेरिका के लिए इतना ही आसान होगा? ईरानी संसद के स्पीकर और वहां के बेहद मजबूत नेताओं में से एक मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने एक्स पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए फारसी में कुछ लिखा है। उसका हिंदी तर्जुमा कुछ यूं है जो आपको बता रहा हूं। उन्होंने लिखा, कुछ खबरों के मुताबिक ईरान के दुश्मन पास के देश की मदद से ईरान के एक द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारी सेना उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। अगर उन्होंने लाइन क्रॉस की तो उस देश के सभी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार हमलों का निशाना बनेंगे। ऐसे ही बयान 24 घंटे के भीतर ईरान से लगातार आए हैं। इससे ये बात साफ जाहिर है कि तैयारी ईरान ने भी तगड़ी कर रखी होगी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर अमेरिका खार्क पर कब्जे के इरादे से अपने बेड़ों के साथ यूएसएस त्रिपोली से लेकर और तमाम तरह के युद्धक बेड़ों के साथ खाड़ी में दाखिल होने वाला है तो उसने भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। ये सारे कैलकुलेशन अमेरिका ने भी किए होंगे। लेकिन अमेरिका ने जो भी कैलकुलेशन किया, ट्रंप ने जो भी कैलकुलेशन किया होगा ईरान को लेकर, जिस कैलकुलेशन के तहत 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ, साझा हमला अमेरिका और इजराइल का, जिसमें उनके सुप्रीम लीडर समेत 40 लोग मारे गए, भयंकर तबाही हुई, लगा तो यही होगा कि 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में ईरान सरेंडर कर देगा, लीडरशिप खत्म हो गई। और यह ऐलान बार बार ट्रंप करते भी रहे। लेकिन अब तो 26 दिन हो गए। ईरान सरेंडर करने की तो बात छोड़िए, वो लगातार कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पर इस जंग को खत्म करेंगे। जंग अमेरिका ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। और दागी जा रही है मिसाइलें आज भी ईरान से लगातार, और इजराइल से तबाही की तस्वीरें भी आ रही है। तब जब ट्रंप और उनके लोग बार बार कह रहे हैं कि ईरान के पास न नेवी बची, न एयरफोर्स बचा, न उनकी ज़मीनी सेना बची, न मिसाइल का जो लॉन्चिंग पैड्स बचे, कुछ भी नहीं बचा। बकौल ट्रंप फिनिश हो चुका है ईरान। बावजूद इसके तो सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ऐसी तैयारी कर रहा है जिसके बारे में अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं, तो क्या अब लड़ाई ग्राउंड ट्रूप्स के बीच होने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो अंजाम क्या होगा, किसे कितना नुकसान होगा? इसे लेकर भी दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स तरह तरह की बातें कह रहे हैं। सीएनएन से बातचीत में नेटो के एक पूर्व कमांडर एडमिरल ने कहा कि मुझे इस ऑपरेशन को लेकर बहुत चिंता होगी। ईरानी चालाक और कठोर हैं और वो अमेरिकी सेना को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खार्क द्वीप मैनहट्टन के लगभग 1/3 आकार का है या उससे कम है, इसलिए इसे कब्जे में लेने के लिए अमेरिका को बड़ी सैन्य ताकत तैनात करनी होगी। सीएनएन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि खाड़ी देश अमेरिका को चेतावनी दे रहे कि वो खार्क द्वीप पर कब्जा करने या ईरान का यूरेनियम हटाने के लिए जमीनी सैनिक न भेजे। इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईरान की तरफ से जवाबी हमले की वजह से लंबा युद्ध खिंच सकता है। यानी वेस्ट एशिया के देशों को भी यह चिंता है कि अगर ट्रंप ने अपनी सनक में आकर ग्राउंड पर सेना उतारी तो उसका अंजाम वेस्ट एशिया के देशों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान अपनी प्रतिक्रिया में जो तबाही मचाएगा उसकी जद में वेस्ट एशिया के तमाम देश आएंगे जो पहले ही हैं, जहां ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स ने तबाही मचाई है, जिनके तेल और गैस फील्ड पर या उनकी रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल बरसी है। अब जरा खार्क की भौगोलिक स्थिति को आप समझिए। ये ईरान के फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में है। ईरान के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यह आइलैंड महज 20-25 स्क्वायर किलोमीटर का है। लेकिन ईरान के लिए इस आइलैंड की अहमियत यह है, जो शुरू में भी मैंने कहा, कि यहीं से 90% तेल का एक्सपोर्ट होता है। बड़े बड़े तेल टैंकर यहाँ आसानी से रोज लाखों बैरल तेल लोड कर सकते हैं। ईरान के लिए सबसे संवेदनशील और सुरक्षित स्थानों में है। इसलिए ईरान अपनी इस आइलैंड की सुरक्षा में एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस, नेवी से लेकर नेवल माइंस तक सब कुछ तैनात रखता है। हालांकि अमेरिका ने इस आइलैंड के मिलिट्री बेस पर हमला करके दावा किया था कि उसने यहां की तेल एक्सपोर्ट फैसिलिटी को छोड़कर सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन अब खबरें आ रही है कि अमेरिकी हमले में ईरान का भले ही काफ़ी नुकसान हुआ हो, भले ही IRGC के सेंटर्स या मिलिट्री कमांड सेंटर उड़ा दिए गए हों, लेकिन ईरान ने अब यहाँ नए सिरे से पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अब वो तैयारी कितनी है?
अमेरिकी मरीन या पैराट्रूपर से मुकाबले के लिए ईरान कितना तैयार है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। खार पर अमेरिकी हमले के बाद वैसे ट्रंप ने कहा था कि हम इस आइलैंड को तो कभी भी ले सकते हैं। राष्ट्रपति बनने से सालों पहले 1988 में ट्रंप ने द गार्डियन से एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप राष्ट्रपति होते तो ईरान के साथ क्या करते, वो ईरान इराक वार का दौर था, तब ट्रंप ने कहा था मैं खार्ग आइलैंड पर हमला करूंगा और इसे ले लूंगा। बिजनेस माइंडेड ट्रंप ने तब ये बात कही थी, और अब बिजनेस माइंडेड ट्रंप राष्ट्रपति होकर ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं। उनके जहन में ये बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ईरान पर हमला और उस हमले का मकसद जो कुछ ट्रंप ने बताया था, उसके पीछे एक बड़ा मकसद ईरान के तेल पर ट्रंप की नज़र थी, जैसे वेनेजुएला के तेल पर है। और अमेरिकी दबदबा ईरान में 79 के रेवोल्यूशन के पहले था, दशकों तक, 52-53 के बाद से 79 तक। और ईरान के तेल भंडार पर अमेरिकी नज़र है, बहाना कुछ हो लेकिन कहीं न कहीं कोई डील ईरान से इस तरह की ट्रंप चाहते। पिछले 46-48 घंटे से ऐसी भी खबरें आ रही है जो ट्रंप ने कल कहा था कि ईरान की तरफ से उन्हें एक तोहफा मिला है। कहा जा रहा है कहीं कोई ऐसी डील तो ईरान से नहीं चाह रहे कि ईरान के तेल और गैस पर कुछ हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनियों की हो जाए। इस तरह की तमाम खबरों के बीच अब जब मियाद खत्म होगी शुक्रवार को, 5 दिन का वक्त लिया था ट्रंप ने। हालांकि तब कहा गया कि ट्रंप ने जो ये ब्रेक लिया उसकी वजह ये थी कि उनकी घोषणा के तुरंत बाद बाजार बेहतर स्थिति में आया। तेल की कीमतें जो बढ़ रही थी वो नियंत्रण हुई। हालांकि उसमें कहा जा रहा है $1 बिलियन की कमाई लोगों ने की, जिन्हें अंदाज़ा था कि ट्रंप अनाउंस करने वाले हैं या कुछ ऐसा संयोग कह सकते हैं। 15 मिनट के भीतर ये सब खेल हुआ। लेकिन तो क्या सिर्फ बाजार के लिए था या कुछ तैयारियां भी चल रही है? अखबारों की माने तो बड़े लेवल पे तैयारियां हैं अमेरिका की, लेकिन ईरान की तरफ से भी तैयारी है और ये एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकती है। बहुत, जैसे मैंने कहा, किसी अखबार ने कहा कि मेरे ख्याल से 4 दिन पहले भी कोई वेबसाइट पढ़ रहा था, अमेरिकी वेबसाइट, जिसने कहा कि एक किल बॉक्स हो सकता है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति चूंकि अमेरिका के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, वहाँ भिड़ना मुश्किल है, इसलिए वो चाहता है कि इस बहाने ईरान को हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए खोलने के लिए बाध्य करें। लेकिन ये मुमकिन है कि नहीं, क्योंकि ईरान के पास बहुत सारी ऐसी तैयारियां हैं जो अमेरिका को किसी बड़े खतरे में फंसा सकती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।